जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा है। इससे पहले हम कहते हैं कि वीडियो को पूरा ही देखा करो, स्क्रिप्ट न किया करो, नहीं तो अन्यथा आपको वीडियो की सही जानकारी प्राप्त नहीं। और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो भाई, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी किया करो। अपने वीडियो अच्छी लगा करे तो अपने और मित्रों को और मित्र मंडलों को शेयर कर दिया करो, जिससे उनको भी पता चले कि वास्तविकता क्या है। अब आज का विषय, नवरात्रि में हम अघोर विद्या में क्या क्या दे रहे हैं और अचूक विद्या दे रहे हैं, जिससे कि हमारे अनेक भक्त बने हैं। और हमारा रिजल्ट लगभग हमने पहले भी बताया था कि 80% से ऊपर रहता है अघोर विद्या का जो हमसे लेते हैं, और लगभग हमसे 80% में 75% ट्रांसफर वाले ही होते हैं, 5% जो साधना वाले होते हैं। और अब हमने विशेष साधनाएं करवा दी हैं, तो अब परसेंटेज साधना वालों की बढ़ चुकी है। तो हम साधना ट्रांसफर दोनों विषय पर ही हम बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम जो ट्रांसफर दे रहे हैं वो दे रहे हैं आशु मेहतरानी का। इसमें ट्रांसफर और साधना दोनों रहेंगे। दूसरा ट्रांसफर जो है गंगाराम अघोरी का, फिर मनसाराम अघोरी का, कलिया चमानी का, और इसमें जो भक्त और चाहते हैं सत्यानाशी अघोरी का भी दे रहे हैं। गंगाराम के तो हम सातों भाइयों का देते ही देते हैं, है ना। आशु के चारों बहनों का हम देते ही देते हैं। और जो भक्त कहते हैं, कुछ निर्लज्ज लोग हैं जो कहते हैं आशु माई हमारी कुलदेवी है और वो उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। जिनकी माई कुलदेवी है उन्हीं का अपमान करना एक बड़ी गंदी बात होती है। तो आप उनका अपमान ना करें, हम समझा रहे हैं इस चीज को। उनको इस प्रकार से प्रचलित ना करें, मेरी आशु माई सबकी है। आप लोग कहते हो कि इनका क्या है, वो अगर आशु माई आपकी कुलदेवी है, भाई आशु माई को स्थापना तो देना पड़ता है, साधक को भी देना पड़ता है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास आशु माई का ट्रांसफर कैसे है, वो लोग मेरे पास आए और मैं उनको निःशुल्क बुलाऊंगा। जिनकी कुलदेवी है उनको निःशुल्क बुलाऊंगा रजिस्ट्रेशन पर। एक बार आए मेरे पास और देखें कि ट्रांसफर होता कैसे, देखें कि माई कैसे अपना प्रभाव दिखाती है, देखें कि माई की जो सेवा करता है और जिस पर माई की कृपा होती है वो कैसे कार्य करते हैं। स्वयं से आकर देखें, ऐसे भ्रांतियां ना फैलाएं, फोनों पर कुछ भी किसी की सुन करके अपनी देवी का और कुलदेवी का अपमान ना करें। कहीं भी अपनी कुलदेवी की बात भी करना उनका अपमान होता है, ये आप मूर्ख लोग नहीं समझते। इसलिए हमने इस वीडियो में थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करना चाहा। समझो तो समझो, नहीं समझो तो भाड़ में जाओ, हमें क्या करना। जवानबंदी आपकी होती है, हमारी नहीं। इसमें हम संपूर्ण अघोर पद्धति का दे रहे हैं। हम बार बार वीडियो तो डालेंगे नहीं। अब इसमें किसी को मुंजा चाहिए, किसी को चुड़ैल चाहिए, किसी को भूतनी चाहिए, किसी को डाकनी चाहिए। भाई ये वैसे तो हम सेना में ही देते हैं। किसी को जिंद चाहिए, ये हमारी सेना में प्राप्त होते हैं, है ना। लेकिन आपको अलग से चाहिए तो हम अलग से भी देंगे। आपको अगर अलग से चाहिए तो हम अलग से भी देंगे। लेकिन ये सारी शक्तियां जो आप कहते हो ये हमारी सेना में सम्मिलित रहती है। और हम जो भी शक्ति देते हैं सेना सहित देते हैं, पूर्ण विधि विधान से देते हैं, सेना सहित देते हैं। कार्य करना सिखाते हैं, समझाते हैं कि कार्य भी आपको कैसे करना है। जो 3 दिवस के लिए आप हमारे पास आते हो, 3 दिवस में हम आपको कार्य करना सिखाते हैं। शक्ति कैसे बात करेगी, शक्ति से किस प्रकार चलना है, किस प्रकार आपको किसी के बंधन से बचना है, किस प्रकार आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार किसी का कार्य करना है। हर बातों को हम आपको सही तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आपको कार्य करने में कभी समस्या ना। किस प्रकार आपके पास कोई मरीज आता है तो उससे आपको बात करना है, किस प्रकार उसकी जानकारी आपको देना। भाई आप किसी की जानकारी नहीं दे पाओगे तो आप इलाज कैसे करोगे। आपके पास शक्ति होना एक अलग महत्वता हो जाती है। शक्ति एक अलग महत्वता है, कार्य करना एक अलग महत्वता है। शक्ति से कार्य तो होते हैं, लेकिन कार्य कब होंगे, जब आपके पास जानकारी होगी। सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी संपूर्ण जानकारी जब तक आपके पास नहीं होगी, मतलब इसका हो जाता है आज्ञा चक्र। जब तक आपके आज्ञा चक्र जागृत नहीं होगा, आप ऊर्जावान नहीं होंगे, तब तक आप किसी की जानकारी नहीं दे पाओगे। तो अच्छे से समझ लो इस चीज को। और ये नवरात्रि विशेष है,
चैत्र नवरात्रि है, इसका संपूर्ण संसार के तांत्रिक इंतजार करते हैं। तो आपको वास्तविक में अपने जीवन में आगे बढ़ना है, साधना करना है या ट्रांसफर लेना है तो तत्काल जुड़ जाए, समय अधिक बचा नहीं है। और जो भी भक्त जुड़े पहले व्हाट्सएप पे जानकारी दें, अपना परिचय दें, उसके बाद में फोन पर बात करें। मेरे यहाँ समय की सुबह 8 बजे के बाद आप कभी भी फोन लगा सकती हो व्हाट्सएप पर जानकारी दे करके, और फिर समय की कोई समस्या नहीं होती। सिर्फ दोपहर में 2 घंटे का विश्राम होता है, उस समय को छोड़ दिया जाए तो फिर आप रात्रि 12 बजे तक 1 बजे तक मुझे कोई समस्या नहीं, आप फोन लगा सकते हो व्हाट्सएप पर जानकारी दे करके। और जल्द से जल्द जुड़े, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है। जो वक्त रजिस्ट्रेशन करा ले उसको संपूर्ण जानकारी योग के माध्यम से मिलती है और योग के माध्यम से ही आपको ट्रांसफर की प्राप्ति होती है। तो सभी को ये वीडियो समझ में आ जाएगी। जय श्री राम, जय राजगढ़।